आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बहुत तेज ठिठुरन होती है, तो उसके ऊपर 2-3 रजाइयां डालने पर भी उस व्यक्ति की ठंड कम नहीं हो पाती है। ये लक्षण हो सकता है मलेरिया का। ऐसे कई सारे बच्चे ये जानते होंगे कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। कि तो कई सारी प्रजातियां होती है, उनमें से एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। केवल यही मच्छर काटने की वजह से ही मलेरिया होता है। यह भी पूरी तरह से सत्य बात नहीं है, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों के अंदर उपस्थित होता है एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है और यही वास्तविक मलेरिया का कारण है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो यह प्लाज्मोडियम जो होता है वो उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। कुछ समय तक प्लाज्मोडियम पूरे रक्त में घूमता है। जब प्लाज्मोडियम को भूख लगती है तो वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका नाम है लीवर, वहां पहुंच जाता है। लीवर की कोशिकाओं को हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम हिपेटोसाइट कोशिकाओं को तोड़ता है और वहां से भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर ही स्टोर करके रखता है। इस समय लीवर में रहने के बाद में ये प्लाज्मोडियम आरबीसी में पहुंच जाता है। हाँ, ये आरबीसी को तोड़ता है और उससे एक विषैले पदार्थ को उत्पन्न करवाता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन ही वह पदार्थ है जो शरीर में कंपकपी उत्पन्न करता है और तेज बुखार लाता है। प्लाज्मोडियम के शरीर में रहने पर रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। अंतिम अवस्था के अंदर प्लाज्मोडियम को जब ये लगने लग जाता है कि अगर वह सारे आरबीसी को तोड़ देगा तो उसके जीवित रहने के चांसेस भी घट जाएंगे। ऐसे में वो एक नई अवस्था बनाता है जिसका नाम है गेमेटोसाइट अवस्था। इस गेमेटोसाइट अवस्था में यदि कोई मादा एनाफिलीज मच्छर फिर से उस व्यक्ति को काट लेता है तो गेमेटोसाइट अवस्था में ही यह फिर से मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है। वहां से फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट करता है। मलेरिया के प्रमुख लक्षणों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका घातक लक्षण है वो है तेज बुखार आना, ठिठुरन होना, कंपकपी होना और उसके बाद में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाना। अगर हम इसके बचाव की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय है मच्छरों की संख्या को कम करें, मच्छरों पर नियंत्रण रखें, अपने आसपास में गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें।